दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अब कहानी ठगबाज पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ठग लिया। ट्रंप ने भी ना सोचा ना समझा, दिमाग को किनारे रखा और पाकिस्तान की तेल वाली फेक थ्योरी को सच मान लिया। पाकिस्तान से तेल की डील के लिए दोस्त भारत से दगा किया, भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया। इसलिए अब पाकिस्तान की इस ठगबाजी पर ट्रंप को आईना दिखाने का समय है। फैक्ट पर आधारित रिपोर्ट से पाकिस्तान की तेल वाली सच्चाई को सामने लाना जरूरी है। पाकिस्तान में इस समय दूरबीन की बहुत डिमांड है। जो पाकिस्तानी 2 वक्त की रोटी को मोहताज हैं, वो भी कुछ पैसे जोड़कर बस एक अदद दूरबीन खरीद लेना चाहते हैं। उस दूरबीन से पाकिस्तान में अदृश्य तेल के भंडार को खोज लेना चाहते हैं। ट्रंप अपनी टीम को तेल निकालने के लिए पाकिस्तान भेजें, उससे पहले ही सारे पाकिस्तानी उस तेल भंडार को ढूंढकर रातों रात कंगाल से अमीर बन जाना चाहते हैं। यकीन ना हो तो सुनिए, बिलियन बैरल वाले तेल भंडार मिलने की बात पर पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। आप कहेंगे कि ये क्या, ये तो पाकिस्तानी लोग ही अपने यहाँ तेल भंडार मिलने की बात पर मजे ले रहे हैं। उन्हें खुद यकीन नहीं है कि वहां पर कोई बड़ा तेल रिजर्व भी हो सकता है। तेल का एक ऐसा विशाल कुआं जिसको लेकर पाकिस्तान ने सीधे अमेरिका से डील कर ली। उसी तेल भंडार का ख्वाब दिखाकर शहबाज एंड कंपनी ने ट्रंप से टैरिफ पर 10% का डिस्काउंट भी ले लिया। तो साहब, यही है पाकिस्तान की इंटरनेशनल ठगबाजी, जिसका पर्दाफाश हो चुका है। और जानकार कह रहे हैं कि शहबाज और मुनीर ने ट्रंप को तेल के नाम पर चूना लगा दिया। I think that they may have some illusions about finding oil in Pakistan. I wish them luck. You remember that, we were all one country at one time. I have not seen any reports that there was a great deal of oil to be found in what is today Pakistan. But if the Americans want to look, let them look. पाकिस्तान में तेल का असली खेल ट्रंप को जानना चाहिए। आंखें बंद करके आसिम मुनीर की कही सुनी बातों पर भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। सच यह है कि शहबाज सरकार ने अमेरिका से व्हाइट हाउस में यह डील ऐसे समय की है जब पाकिस्तान में तेल और गैस के उत्पादन में पिछले कुछ वर्षों से लगातार गिरावट देखी गई है। पाकिस्तानी पेट्रोलियम इंफॉर्मेशन सर्विसेज की रिपोर्ट में यह गिरावट 11% की है। पाकिस्तान अपने ही लोगों की तेल की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा। इसके लिए उसे विदेशों से ज्यादा मात्रा में तेल आयात करना पड़ रहा है। बात जहां तक पाकिस्तान में कुल तेल रिजर्व की है, तो वहां की सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध में 247 तेल और गैस के कुओं से उत्पादन का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसी तरह से पंजाब में 33, खैबर में 15 और बलूचिस्तान में तेल के 4 कुओं पर उत्पादन का कार्य लगभग समाप्त हो चुका है। कहा जा रहा है कि ये सभी जगह सूख चुकी हैं, वहां तेल की एक बूंद भी नहीं बची है। इसके अलावा पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हाल के वर्षों में कोई नया तेल का बड़ा भंडार मिला हो। लेकिन बलूच कार्यकर्ता नीर यार बलूच के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका को ये झूठे सब्जबाग पंजाब प्रांत के नाम पर दिखा रहा है, जबकि इस बहाने पाकिस्तान बलूचिस्तान का दोहन करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका पाकिस्तान में ऑयल डील होने के बाद उन्होंने ट्रंप प्रशासन को चेतावनी भरी एक चिट्ठी भी लिखी। चिट्ठी में लिखा, पाकिस्तान का यह दावा कि उसके यहां तेल का भंडार है, बलूचिस्तान की संपत्ति का दुरुपयोग करने का जानबूझकर किया गया प्रयास है। पाकिस्तान की कट्टरपंथी सेना और ISI को बलूचिस्तान का दोहन करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। यह गंभीर रणनीतिक भूल होगी। मीर यार बलूच ने ट्रंप को यह भी लिखा है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना तेल के नाम पर अमेरिका से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल भारत और इजराइल विरोधी जिहादी गुटों को मजबूत करने में करेगी। हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे दहशतगर्दों के हाथ मजबूत करेगी। इसीलिए अमेरिका को सावधान हो जाना चाहिए, मुनीर के झांसे में नहीं आना चाहिए। लेकिन ट्रंप तो मुनीर के नोबेल वाले बटर के चक्कर में फंस चुके हैं। और अगर हकीकत में बलूचिस्तान के दोहन की तैयारी है, तो यहाँ पाकिस्तान और अमेरिका दोनों को दोहरी चुनौती भी मिल सकती है। पहली चुनौती तो खुद बलोच विद्रोही बन जाएंगे। वो यहाँ पाकिस्तान की सेना के लिए पहले से सिरदर्द हैं। चीन की मौजूदगी से वो चिढ़े बैठे हैं। अमेरिका ने एंट्री ली तो आर पार की जंग छेड़ देंगे। दूसरी चुनौती खुद चीन बन सकता है। चीन ने बलूचिस्तान में सीपैक प्रोजेक्ट में पानी की तरह पैसा बहाया है। चीन कभी नहीं चाहेगा अमेरिका वहां पर तेल निकालने के नाम पर पैर जमा पाए, चीन की बरसों की मेहनत पर पानी फेर दे। सवाल है
क्या ट्रंप ये सारी बाधाएं नहीं समझते हैं? जवाब है वो बिल्कुल जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान में तेल रिजर्व होने की बात को सच मान बैठे हैं। ट्रंप ये ख्वाब अपने पहले कार्यकाल से ही देख रहे हैं, जब 2019 में पूर्व पीएम इमरान खान ने इसी तरह से कराची में तेल और गैस के विशाल कुएं होने का दावा किया था। बाद में पेट्रोलियम मंत्रालय की रिपोर्ट में यह दावा भी हवाई निकला था। पाकिस्तान की यही तो ठगबाजी है। दुनिया उसका नापाक सच जानती है, लेकिन हर बार पाकिस्तान के झूठ पर भरोसा कर बैठती है। अमेरिका ये गलती 23 साल पहले भी कर चुका है। तब आतंकवाद से लड़ाई के नाम पर पाकिस्तान को वर्षों तक अरबों डॉलर की आर्थिक मदद दी गई थी। पाकिस्तान ने उस पैसे का इस्तेमाल लश्कर जैश जैसे आतंकी संगठन को ताकतवर बनाने में किया था। मजे की बात है, ट्रंप ने ही अपने पहले कार्यकाल में पाकिस्तान को यह आर्थिक मदद रोक दी थी। तब उन्होंने पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए थे। कहा था कि पाकिस्तान अमेरिकी पैसों का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए करता रहा है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान ने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप की चापलूसी करके नोबेल का असली हकदार बताकर तेल वाली मालिश करके अमेरिका से मतलब सिद्ध कर लिया। ट्रंप ने खुद भी खुश होकर आई लव पाकिस्तान कहा और भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बता दिया। वैसे पीएम मोदी ने अब इसका जवाब दे दिया है। ट्रंप का सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, ये संदेश देकर कटाक्ष जरूर किया है। दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं, अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। ट्रंप के लिए अब भी देर नहीं हुई है। वो चाहे तो लालच को छोड़ सकते हैं, पाला बदल सकते हैं, अमेरिका को पाकिस्तान की ठगी से बचा सकते हैं और भारत के साथ मित्रता निभाकर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का सपना पूरा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।